हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिस क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये सॉक्स लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल सॉक्स है। ऑलरेडी मैं आपके साथ बहुत सारी सॉक्स शेयर कर चुकी हूँ, पर ये सिंपल सी ये 4 नंबर पैर के लिए मैं बना रही हूँ। जिनके पैर बहुत पतले से होते हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ। आप इसे बच्चों की भी मान के चल सकते हैं, या थोड़ा सा ये वैसे लेडीज़ सॉक्स मैंने बनाई हुई हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल जो फंदे, जो बेसिक हमारे फंदे होते हैं, वो मैंने 48 लिए हुए हैं। 48 फंदों के बाद मैंने यहाँ पे 17 रोज़ का मैंने बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने प्लेन जो है वो 21 सिलाइयाँ बनाई हैं। और उसके बाद ये जो है एड़ी मैंने ये कट करी है, बहुत छोटी सी बन के रेडी हुई है। उसके बाद मैंने पैर का पार्ट बनाया है, उसके बाद थंब और ये बना के मैंने रेडी किया हुआ है। तो दूसरा पार्ट मैं आपके साथ बताती हूँ। तो मैंने ये इतना कर लिया है, बॉर्डर बना लिया है, और जो प्लेन पार्ट है वो मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये एड़ी वाला पार्ट है बेसिक सा, वो हम बना के ये करेंगे। एक जो ये है, ये जो सॉक्स है ये मैंने लेफ़्ट पैर की बनाई है। अब राइट पैर की बनाएंगे। तो ये जो दोनों की सिलाई है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, तब एड़ी जो है वो इस तरफ बनेगी। तो मैं अब क्या करूँगी, देखना, ये जो है हमारे पास 48 फंदे हैं। अब 24 फंदे हम इस रो में रखेंगे, और 24 फंदों के साथ मैं 12 रोज़ बनाऊंगी। उसमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई घटाना है। इधर क्या करना है, जो ये हाफ हाफ कर लिया, अब हमें 24 फंदों के साथ जो है वो 12 रोज़ बनानी है। 20 ये वाले 24 फंदे नहीं बुनने हैं जो राइट साइड के हैं, और लेफ़्ट साइड के फंदे जो हैं वो हमें बनाते हुए जाना है। पहले मैं इस रो को बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। अब 24 फंदे इस तरफ हैं और 24 इस तरफ हैं। तो अब हमें क्या करना है, यही 24 फंदे जो हैं इसकी 12 रोज़ बनानी है। तो बस यहीं से ही हमें वापस हो जाना है, और यही फंदों की हमें 12 रोज़ बना लेनी है। ये एक हो गई। ऐसे करके सीधी उल्टी ही रोज़ हम बनाएंगे, और 12 रोज़ बना के हमें कंप्लीट कर लेनी है। अब हम एड़ी का पार्ट जो बनाने वाले हैं उसकी मैंने ये जो हैं ये 12 रोज़ बना ली हैं। अब ये जो 24 फंदे हैं इसके हम 3 पार्ट करेंगे, 8 8 और 8। 3 पार्ट हो गए, 8 और 8 16, 16 और 8 24। 24 ये जो फंदे हैं उसको हम कैसे करेंगे, अभी हमें पहले हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदों के बाद हमें क्या करना है, ये जो 8वां फंदा है इसको ऐसे उठाना है और ऐसे करना है सीधा, और 2 फंदों का एक कर देना है, ये ऐसे करके कि ये ऐसे सीधा आए। अब हमें ये एक हो गया जो हमने 2 फंदों का एक किया। अब 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे, और ये इधर होंगे हमारे 9 फंदे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 8वां फंदा है इसको हम इस तरह से बुनेंगे। ये ऐसे करके हम नीडल को इंसर्ट करेंगे ताकि ये हमारा सीधा ऐसे करके रहे। ये इस तरफ भी ऐसे सीधा आना चाहिए और इस तरफ भी ऐसे सीधा आना चाहिए। और इन 7 फंदों को, यहाँ पे भी 7 फंदे रह गए, और यहाँ पे भी 2 का फंदों का एक करने के पहले जो हमारे पास 7 फंदे रह गए। अब यहाँ से ही हम बैक हो जाएंगे, और हम ये जो हैं, जो हमने ये 8 फंदे हो गए, दोनों तरफ हमारे जो हमने कम किए हैं वो उनको मिला के 8 फंदे हैं। अब हम ये जो हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा जो है, जहाँ हमने पिछली बार 2 का एक किया था, अब हम क्या करेंगे, ये एक फंदा लेंगे और इसके आगे वाला फंदा लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। अब ये जो है हमारे पास बीच में 8 फंदे हो गए, और साइड में हमारे पास 6, ये साइड में इधर हमारे पास 6 फंदे रह गए। अब यहाँ पे 2 फंदों का एक हमारा हो गया है। इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 बुनेंगे, और 8वां जो फंदा है उसके साथ हम इसके आगे वाले फंदे का 2 का एक कर देंगे, ये ऐसे करके। और ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम सारे फंदों को बंद करते हुए जाएंगे।
ये देखिए, फिर हमारे पास नीडल पे जो बीच के फंदे हैं वो 8 ही रह जाएंगे। ये देखिएगा, अब हम 7 फंदे बनाएंगे और जो 8वां फंदा है उसको ऐसे लेंगे उल्टी तरफ से और एक अगला फंदा लेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 5 बच गए और इस फंदे को हम एज इट इज़ उतार लेंगे और ये 7 फंदे बनाएंगे और फिर आगे हम 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे ही हम दोनों तरफ से फंदों को एक एक बंद करते हुए ऐसे करके जाएंगे। तो हमारे पास इस नीडल पे 8 फंदे जब तक बच जाएंगे तब तक हम इसको बना लेते हैं। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे 8 फंदे ही बचे हैं। मैंने दोनों तरफ से फंदे जो हैं कम कर दिए हैं और ये देखिएगा एड़ी की ऐसी शेप ये आई है, बहुत ही सुंदर ये शेप आई है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे फंदे हमने उठाने हैं और यहाँ से फंदे हमने उठाने, जो हमने फंदे कम किए हैं वो हमें पूरे करने हैं। 8 फंदे हम बुनते हुए उठा लेंगे। अब फिर सारे फंदे हम एक रो में आ जाएंगे। ये देखिएगा, ये एक फंदा ऐसे करके जो चेन है वहाँ पे इंसर्ट करते हुए जाएंगे नीडल को और फंदा ऐसे करके उठा लेंगे। ये 2 3 4 ऐसे करके हम 8 फंदे यहाँ तक उठा लेंगे। अब मैंने ये जो 8 फंदे हैं ये उठा लिए, फिर मैंने जो बाकी के फंदे वो भी बुने, उल्टी साइड से भी बुने। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके फंदे उठाएंगे। ये ऐसे करके नीडल को इंसर्ट करेंगे, बुनते हुए ही हमें फंदे उठाने हैं। 8 फंदे उठा लेने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उठा लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एड़ी का पार्ट तो ये पूरा बनके रेडी हो गया है, कुछ इस तरह से आया है। अब हम करेंगे एक सीधा एक उल्टा की, जो हमारी पैर की हमारी जो लेंथ है वो हम बना लेंगे। कितनी सिलाइयाँ बनानी हैं वो आप देख लीजिएगा, आप अपने पैर के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी आप क्या करिएगा, ये बना लीजिएगा जितनी आपकी लेंथ है। आप सॉक्स के लिए जैसे बड़े हैं तो 55 फंदे डाल लीजिए, छोटे हैं तो कम फंदे डलेंगे, उस हिसाब से फंदे डाल के आप बनाते हुए जाइए और अपने पैरों की लंबाई आप कंप्लीट कर लीजिए। ये 4 से 5 नंबर पे इजीली आ जाएगी, तो वो मैं बना रही हूँ तो उसकी आपको मैं एस्टीमेट दे रही हूँ। तो आप इसकी पैर की लंबाई, अब आप एक सिलाई में हमारे फंदे आ गए हैं। अब हम पैर की लंबाई पूरी बना लेते हैं। अब देखिए, मैंने अपने पैर की जो है ये लंबाई पूरी बना ली है, जितनी मेरी नीचे से मुझे डिज़ाइन चाहिए थी। मैंने ये 40 रोज़ बनाई हैं। यहाँ एड़ी के बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 40 रोज़ बनाई हैं, तो इजीली आपके पैर में ये आ जाएगा। और ऑलरेडी मैंने एक जो है सॉक्स वो मैंने रेडी करके रख ली है। अब ये जो है ये लेफ़्ट पैर की है, तो इसका जो है थंब जो है वो इस तरफ निकला है। अब जो दूसरी बनाएंगे हम राइट पैर की, तो दूसरा थंब जो है वो दूसरी तरफ आएगा। तो देखिए, मैंने ये जो थंब है, थंब के लिए मैंने यहाँ पे 18 फंदे ही रखे हैं, क्योंकि थोड़े ये पतले पैर की सॉक्स बना रही हूँ तो उसके लिए 18 फंदे ये काफ़ी है। और ये जो वूल होती है थोड़ी खुल भी जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये लेंथ मेरी कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ये 9 फंदे हम यहाँ पे बुन के रख लेंगे। आप चाहे तो किसी और नीडल के ऊपर भी रख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी रहने दे सकते हो। और फिर दूसरी तरफ भी हम 9 फंदे यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए, अभी बाकी के फंदे हम ऐसे एज इट इज़ बुन लेंगे, जिस तरह से हम बुनते हैं वैसे ही बुन लेंगे। अब देखिए, मैंने क्या किया, जो ये जो रो है ये बनाई है और ये जो यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने 10 फंदे रखे, 9 इस तरफ रखे और 10 इस तरफ रखे। अब हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 31 फंदे बचेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो है ये जो फिंगर वाला पार्ट जो है उसमें हमें एक फंदा जो है वो बीच का भी लेना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंदा रखते हैं। तो 31 है, 15 एक तरफ और 15 दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे,
पहले 15 फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना लिए। अब ये 9 फंदे यहाँ पे रहने देंगे। फिर देखिएगा 3 6 9 12 13 14। अब 14 फंदे इस तरफ बच गए। अब ये जो बीच के 3 फंदे हैं, 15 बताया मैंने, 15 दोनों तरफ रखेंगे। 30 और 31वां फंदा जो है वो बीच का है। तो ये जो 3 फंदे हैं इसका हम जैसे गले का करते हैं वैसे करेंगे। देखिए ये फंदा हम इस नीडल पे लेंगे और जो ये 2 फंदे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे। ये ऐसे करके 2 फंदों को बुना और इस फंदे के बीच में से निकाल दिया। अब बाकी के 14 फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे पीछे 9 फंदे बच गए और इस तरफ हमारे पास 10 है। आप चाहे इनको किसी दूसरी नीडल पे भी ले सकते हो, बट मैंने इसी में ही रहने दिया है। टर्न करके हम उल्टी रो पूरी उल्टी बना लेंगे। अब हम देखिए सीधी रो में आ गए हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरह से हमारा ये दिखने शुरू हो गया है। सीधी रो में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बार हमारे ये 13 फंदे ऐसे हो जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने ऐसे बुन लिए। और ये देखिए अब तो दिखने शुरू हो गए। बीच का फंदा लेंगे, यहाँ रखेंगे और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और 2 का हम एक करेंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे। बस ऐसे ही हमें करते हुए जाना है जब तक कि हमारे पास हर दोनों साइड में 8 फंदे ना रह जाएं और बीच में एक फंदा। तो मैं उतना बना लेती हूँ। अभी ये 13 हुए हैं, फिर 12 हो जाएंगे, फिर 11, ऐसे से हमारे ये फंदे कम होते हुए चले जाएंगे। तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। उल्टी रो सारी हमारी उल्टी ही रहेंगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। इतना मैं कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे बाकी सारी रोज़ बना ली हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 8 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, इनको बाइंड ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब पहले हम इन 8 फंदों को बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और ये जो बीच का फंदा है, कुछ हमारी ये जो लाइन है अब इस तरह से दिख रही है, इस फंदे को भी हम बुन लेंगे सीधा ही। अब हम फंदों को ऐसे करके पलट देंगे, देखिएगा ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, एक अलग नीडल लेंगे और उसकी हेल्प से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, ये एक फंदा जो हमारा बुना हुआ उसको हमने उतारा, ऐसे धागा खींचा, एक फंदा हमने यहाँ से लिया, एक फंदा हमने यहाँ से लिया, ये 2 हो गए। ये दोनों को बुन लिया, नीचे गिराया और इसके ऊपर से ऐसे करके निकाल दिया। ये फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो गया। अगेन एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा हमने यहाँ से लिया और हमने ऐसे करके दोनों को निकाला और ऊपर से हमने इसको ऐसे निकाल दिया। ऐसे ही हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए सारे फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब देखिएगा इस तरह से ऐसे, ये देखिए हमारी ये जो फिंगर्स का पार्ट है ये पूरा बनके रेडी हो गया है। ऐसे करके ये देखिएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, थंब वाला पार्ट बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस रो सारे फंदों को हम एक रो में लेंगे। देखिएगा ऐसे ये फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर के फंदों को भी हम इस रो में ले लेंगे ऐसे करके।
ये देखिएगा एक सिलाई में हमारे ये सारे फंदे हो गए। अब हम इन फंदों को बुनना शुरू करेंगे। वन बाय वन करके हम सीधा ही इनको एक सीधा एक उल्टी रो जो हम बना रहे थे हम वैसे ही इनको बना के कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको कटिंग करने बताऊंगी कैसे करनी है। पहले मैं थोड़ी सी रोज़ बना लेती हूँ। अब देखिए मैंने ये जो है थंब की जो है 14 रोज़ बनाई हैं, क्योंकि देखिए अभी हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। किस तरह से करनी है कि ये बिल्कुल गोल जैसी ये शेप आ जाए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये एक फंदा पहला बुनेंगे, फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। अगेन हम 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे हम सारे फंदों का 2 का 1 2 का 1 करते हुए चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 का 1 2 का 1 ही करते हुए चले जाना है। फंदे हमारे बिल्कुल आधे रह जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो ये शेप है थंब की ये बहुत अच्छी आती है। आप नीडल की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको, ऐसे खींच के भी। कई लोग क्या करते हैं, जितनी हमारी ये जो लेंथ है वो बन गई, उसके बाद हम एक नीडल में धागा डालते हैं और सारे फंदों को उसमें लेके खींच देते हैं। वैसे भी उससे भी गोलाई आ जाती है, बट ये जो शेप है ये भी अच्छी आती है। आप देखिए ऐसे 2 का 1 करते हुए जाइए। और उल्टी रो जो है हमें पूरी उल्टी बनानी है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो फंदे जैसे हैं उनको हमें बुन देना है। ऐसे हम करते हुए जाएंगे। और ये अभी ये हमारे पास फंदे जो हैं वो आधे रह गए। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिए ऐसे हो गया। ये हल्की सी शेप इधर आई। उल्टी सिलाई अब हम उल्टी बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से हमें 2 का फंदों का एक ही करना है। कुछ नहीं करना है, हमें 2 फंदों का एक करना है। उसके बाद सारे फंदों को हमें बाइंड ऑफ कर देना है। बहुत अच्छी शेप ऐसे थंब की आ जाती है। और ये देखिएगा इस तरह से हमने सीधी सिलाई उल्टी सिलाई बना लिया। अब हम सीधी सिलाई की तरफ आए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कितने फंदे हैं, 11 फंदे बच गए हैं। अब हम इन फंदों का फिर से 2 का 1 करते हुए चले जाएंगे। ये देखिएगा ऐसे, ये देखिएगा अगेन हम 2 फंदों का 1 करते हुए चले जाएंगे। फिर हमारे फंदे और आधे रह जाएंगे। ये ऐसे करके सारे फंदों को अब हम 2 फंदों का 1 करते हुए चले जाएंगे। ये ऐसे करके कि 5 6 और ये 6 फंदे रह गए। ये देखिएगा इस तरह से ऐसे करके देखिएगा गोल शेप आ गई। अब हम उल्टी रो बनाएंगे और जो सीधी रो होगी उसमें हम क्या करेंगे, सारे फंदों को 1 बाय 1 करके बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिएगा बहुत ही सिंपल है और गोलाई में बन के रेडी हो जाता है। ये देखिएगा इसकी हमने ये गोलाई दे दी है। ये देखिए ऐसे करके अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। ऐसे करके हम फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए चले जाएंगे तो हमारे सारे फंदे बंद हो गए और ये फंदे गोलाई में भी आ गए। ये ऐसे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, थंब को सिलेंगे, फिंगर्स को सिलेंगे और जो हमारी जो सिलाई है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये जो है पूरी सॉक्स बनके रेडी हो जाएगी। मैं अब ये सारा कुछ सिल के ही अब आपको दिखाती हूँ। देखिएगा ऐसे करके ये हमारा आया है। अब हम सीजर की हेल्प से क्या करेंगे, इस धागे को काट देंगे। ये ऐसे करके धागे को इधर काट दिया और नीडल को हमने ऐसे खींच दिया। तो देखिएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से यहाँ सिलेंगे और ये वाला पार्ट भी हम सिल लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो सॉक्स हैं ये हमारी बनके दोनों ऐसे कैसे रेडी हुई हैं। देखिएगा ये इस तरह से कुछ हमारी रेडी हुई हैं। पहले मैं इनको सिल लेती हूँ। अब देखिए मैंने इसको पूरे अच्छे तरह से दोनों सॉक्स को सिल लिया है और दोनों सॉक्स बहुत ही अच्छी बनके रेडी हुई हैं। देखिए ये 4 से 5 नंबर में बिल्कुल फिट आ जाएंगी। वैसे तो मैंने ये 4 नंबर पैर के लिए बनाई हैं, बट ये 5 नंबर में भी क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती हैं तो ये खींच के ऐसे करके ये बिल्कुल ठीक अच्छे से आ जाएंगी। देखिएगा
और बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुई हैं और बहुत ही इजी हैं। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।